सत्ता में अब बात उस शराब घोटाले के जांच की जिसकी जद में एक बार पूरी तरीके से पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी फंस सकती है। आप जो है दिल्ली का शराब घोटाला धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। एक एक करके इसके बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कल संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, आज कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। अब अगले 5 दिन संजय सिंह ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान ईडी के अधिकारी उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करेंगे। हालांकि ईडी ने कोर्ट से कम 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन ईडी को 5 दिनों की ही रिमांड मिली। हालांकि इस रिमांड से पहले कोर्ट में आज ईडी ने शराब घोटाले में संजय सिंह के पूरी तरीके से लिप्त रहने का आरोप लगाया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए का कैश लेन देन हुआ। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए पहुंचाए। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि डिजिटल सबूत मिले हैं जिसके लिए रिमांड जरूरी है। पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कल सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और इस सब के बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि पूरी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। शराब घोटाले में आज सत्ता की 2 कुंजियां हैं। पहली कुंजी सड़क पर प्रदर्शन और बयानों के जरिए हो रहे राजनीतिक हमलों की है। दूसरी कुंजी कोर्ट में रूम में जो शराब घोटाले पर सुनवाई हुई उसकी है। आज ये दोनों कुंजियां बहुत अहम हैं, क्योंकि पहली कुंजी में यह समझ आ जाएगा कि सड़क पर आम आदमी पार्टी का असर क्या है, जबकि दूसरी कुंजी में आम आदमी पार्टी की कानूनी परीक्षा की पूरी डिटेल है। संजय सिंह की कल हुई गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी आम आदमी पार्टी गुस्से में है। देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे शहरों में बड़ा प्रदर्शन किया गया। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के पास इतना उग्र प्रदर्शन किया कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की, फिर किसी तरह हालात काबू पर पाए जा सके। इधर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो नेताओं ने बयानों से बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी की मदद के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बीजेपी पर हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने भी हमले का जवाब दिया और दावा किया कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है। संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को, कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है, आप रेस्टोरेंट और बार वालों से बात करो और ये पैसा इकट्ठे करने का काम करो। और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हवाले दिनेश अरोड़ा ने किया। भ्रष्टाचार क्या हुआ, कहाँ आया पैसा, कहाँ गया? क्या संजय सिंह के घर से कोई पैसे मिले? क्या मनीष सिसोदिया जी के घर से कोई पैसे मिले थे? क्या मनीष सिसोदिया के गांव से, लॉकर से, कहीं से पैसे मिले थे? आज तक 1 रुपया नहीं मिला है इन्हें। रोज नए शगुफे, रोज नई कहानियां, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। जो सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर सरकार का नकाब फाड़ रहे हैं, उस सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा। ये सीधा तानाशाही के संकेत हैं और देश के अंदर आज़ादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए। संजय सिंह भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे थे। आपको देश की न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। ईडी के पास जितने सबूत हैं वो सारे कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ये तय करेगा कि संजय सिंह को जेल अपना भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। बीजेपी ये समझ ले
इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। और राजनीतिक कुंजी के बाद अब बात करते हैं कानूनी कुंजी की। इस खबर में कानूनी कुंजी को सही तरीके से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही जेल में हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही आरोपी बन जाए। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इसी सुनवाई में कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से पूछा कि आपके मुताबिक शराब घोटाले की लाभार्थी आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। इस खबर पर आज मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, जज साहब, कई प्रतिष्ठित अखबारों की हेडलाइन में कहा गया है कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। आज सुबह सभी चैनल बता रहे हैं कि ईडी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना चाहती है। इस पर मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई कर रहे जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत में हम सवाल पूछते हैं, हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आपने क्या पूछा ये तो पता है, लेकिन जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को इस मामले में एक पक्ष बनाने का आधार बनाया जा रहा है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा, आज सुबह मीडिया ने यह सवाल पूछा था, इस पर मैंने कहा कि अगर सबूत हैं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, यही बयान था। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता शराब घोटाले में जेल जा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी इसमें फंस सकती है। ये अभी एक सवाल है, लेकिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू के बयानों से जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसमें एक पक्ष बनाई जा सकती है क्योंकि आरोप है कि घोटाले में जो पैसे की हेराफेरी हुई उसकी लाभार्थी पूरी पार्टी है। देखना होगा ये बात आगे कौन सा मोड़ लेती है। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी को सड़कों पर प्रदर्शन करने का एक मौका मिल गया है। वैसे चुनावी सीजन में प्रदर्शन ऊर्जा से भरे एनर्जी ड्रिंक की तरह होते हैं। आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को भी ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहती है।